श्री जिनवर की अद्भुत वाणी मिथ्या तिमिर न शाय रही है। ताको सुनकर की मम परिणति अंतर में हर शाय रही है। वस्तु स्वरूप विचारण हारो ज्ञान को सूर्य उगाय रही है। जोड़ की कर द्वे नमन करी नित जय जय ध्वनि गुंजाय रही है। ज्ञानी मुनिजन मार्ग बताते चलना भी तो अब स्वीकारो। भव का अंत किया जीवों ने भेद विज्ञान ही मूल विचारो। कब तक यूं संसार फिरूं मैं, कब तक यूं संसार फिरूं मैं। अब तो माता पार उतारो। अक्षुण ज्ञान का दीप जले नित सिद्ध शिला में हूँ वास हमारो। केवल ज्ञान का दीप जले नित सिद्ध शिला में हूँ वास हमारो। सिद्ध शिला में हूँ वास हमारो। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। हमारा विषय शांति पथ प्रदर्शन ग्रंथराज। शांति की खोज में आज तक हम भटक ही रहे हैं। कब मिलेगी क्या पता, कब शांति मिलेगी, कब तक भागते रहेंगे। पर धीरे धीरे ग्रंथ में आगे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। एक एक बैरियर्स को हटाते जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास में जहाँ तत्वार्थ का स्वरूप शुरू करा था, क्या है तत्वार्थ, तत्वार्थ दृष्टि को हम समझ रहे थे। जहाँ मात्र हमको तत्वों को नहीं जानना है जो भगवान ने कहे हैं, हमको उनमें भीतर तक विश्वास करना है। और सबसे पहले हमारा शाम को 6 ढाला चलता है, भी बहुत अच्छा डेली प्रतिदिन 6 ढाला में भी तृतीय ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन चल रहा है। औषधि है सम्यक दर्शन। हमने ये देखा था तत्वार्थ में, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे 6वें अध्याय में तत्वार्थ में, कि जीवन में शांति कैसे आए। देखिए ग्रंथ का नाम क्या है अश्विन भैया, शांति पथ प्रदर्शन। जीवन में शांति चाहिए बस, और जीवन में ऐसी शांति घटित हो जाए जिससे हमारा भवों भवों का जो भटकन है वो समाप्त हो जाए। ये वाली शांति चाहिए। अब क्षणिक शांति नहीं चाहिए। थोड़ी सी कोई ने हमारी तारीफ कर दी, थोड़ा सा हमारा नाम हो गया, थोड़ा सा धन हो गया, थोड़ा सा धर्म ध्यान के नाम पे भी जो एक इल्यूजनरी सेटिस्फैक्शन है वो नहीं चाहिए। अब हमको शाश्वत शांति चाहिए। अब हो गया बहुत। कहते हैं सम्यक दृष्टि की एक पहचान होती है कि वो अब भीतर से थक गया है, संसार में थकान हो गई है गहरी, अब बस हो गया। कहते हैं जीवन में शांति रूप कार्य कैसे आए, तो 7 बातें हमने जानी थी। हम 6 नंबर के चैप्टर में। पहला, मैं जिसे शांति चाहिए वह कौन है। सबसे पहले तो उसी को जानना पड़ेगा। शांति 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 हम शिल्पी दी बोलते हैं, पर जिसके अंदर शांति आनी उसको जाना कि नहीं जाना हमने। हाँ, जाना है वहाँ जाना है, उधर जाना है, पर उधर वो है, उसका स्वरूप क्या है उसको तो हमने जाना ही नहीं है। दूसरा है संपर्क में आने वाले अन्य पदार्थ उसके क्या क्या है। जो शांति हमारे अंदर, जिसके अंदर शांति आनी है, जिसके अंदर शांति आनी वो मैं हूँ। तो मेरे आसपास रहने वाले फैक्टर्स कौन कौन से जो मुझे बाधित करते हैं या जो मुझे सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए ना, वो जानना है। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है अशांति क्यों है। आप सब समझ रहे हैं, कैमरे बंद वाले भी सारे लोग। अशांति क्यों है।
मैं आपसे सच सच पूछूंगा, अमेरिका में तो इतनी आसपास तो इतनी शांति है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है, कुछ भी शोर नहीं हो रहा है। ये बताइए भीतर में शांति है कि नहीं है? अशांति की लहर क्यों है अंदर में? विचार करना पड़ेगा, अंदर में अशांति क्यों दौड़ रही है? मतलब अभी हमने अशांति के फैक्टर्स नहीं हटाए हैं। अच्छा, फिर अशांति है, ठीक है, अशांति है, आकुलता व्याकुलता है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है, अशांति है क्या? अशांति आपको लग रहा है अशांति अशांति, पर अशांति है क्या? अशांति का स्वरूप क्या है? फिर कहते हैं 5वें नंबर में, चलो ठीक है अशांति जान ली क्या है, अब उसको कैसे रोकें? नवीन जो अशांति आ रही है उसको कैसे रोका जाए? और 6वां है, पूर्व अशांति के कारणों का विनाश कैसे कर दें हम? पूर्व में जो अशांति की, देखो एक तो आगे की अशांति को रोक दिया, ठीक है एजे भैया, समझ रहे हैं, आगे की अशांति को रोक दिया, और अब जो पुरानी अशांति के जो कारण थे पहले से वो भी हटाने, मतलब भविष्य के कारणों को रोक दिया, और जो पूर्व में जो कारण थे उनको भी रोकना है। तो उनको कैसे रोकें? ठीक है, वो रोक दिए। फिर कहते हैं अब शांति क्या है? शांति आई कि नहीं आई इन सबको रोकने से? फिर उसकी परीक्षा हमको करनी है। ये हो जाते हैं 7 स्टेप्स। ये हमने तत्वार्थ में समझे थे, तत्वार्थ नाम के चैप्टर में। अब आगे हम समझ रहे थे जीव तत्व, मैं हूँ। सबसे पहला हमने वही सोचा था ना, पहला पॉइंट क्या था शांति पथ के लिए, कि जिसके अंदर में शांति आनी है, जिसको शांति चाहिए, वो मैं कौन हूँ? मैं को मैंने 1 इंद्रिय से लेकर के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, नरक, त्रियंच, देव, मनुष्य, सब गतियों में खोजा। कहाँ कहाँ नहीं खोजा, बाहर खोजता रहा, पर हमने पढ़ा था आगे कि भीतर में मैंने नहीं खोजा है। पिछली क्लास में मैंने देखा था, अपने देखा था कि मैंने अंदर में आत्म तत्व की खोज नहीं करी है, बाकी सब जगह मैंने बाहर कर ली है। खूब खोजा, कुछ नहीं मिला। मैं की खोज शांति की खोज है, याद रखें। जल में मीन प्यासी मोहे सुनसुनावे हासी, कि जल के अंदर आप लोग बैठे हैं, उसके अंदर आपको प्यास लग रही है। आश्चर्य की बात है, आचार्य कहते हैं तू स्वयं शांति का मंदिर है, शांति तेरा स्वभाव है। आप लोग थोड़ी देर बैठने का प्रयास करें। हम लोग को थोड़ी देर, आधी घंटे, 1 घंटे बैठने का प्रयास करना चाहिए भीतर में। कोई आकुलता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं। कब तक भागेंगे? कहते हैं जो पुरुषार्थ तू कर रहा है, वह भले ही तू शांति का समझ कर रहा हो, परंतु वास्तव में शांति का नहीं है, अशांति का है। भोगों की प्राप्ति के प्रति प्रयत्न करना, इच्छाओं की अग्नि में घी डालना है। सही बात है, क्योंकि भोगों की अधिकाधिक उपलब्धि के द्वारा इच्छाओं में गुणाकार होता देखा जाता है। इच्छाएं और बढ़ती जा रही हैं। सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो अग्नि में घी डाला। कब तृप्ति होगी? और बढ़ते गया, जैसे जैसे भोग सामग्री बढ़ती गई, मेरा तो और गुणाकार इच्छाएं बढ़ती गई। अतः इस दिशा में, अर्थात भोग सामग्री या किसी अन्य पदार्थ से अपने उपयोग को हटाकर वहाँ लगाने से शांति की प्राप्ति हो सकती है, जहाँ की उसका वास है। निज स्वभाव में एकाग्र होना ही शांति प्राप्त करने का एक स्वाभाविक पुरुषार्थ है। बस अब बाहर का बहुत कुछ हो गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप सच में थोड़ी देर बैठने लगे भीतर में और अंदर में आपको शांति का प्रवाह अनुभव होने लगे, तो आप बाहर से सब प्रकार की चीज़ें छोड़ सकते हैं। आपको पता है, आश्चर्य की बात यह है कि धर्म में भी लोग कंपटीशन करते हैं। पूजा दी, धर्म में कंपटीशन कैसे हो सकता है? आप सोचिए, अगर हमारे से कोई पहले मोक्ष चले जाएगा तो वो भी सिद्धिशिला में एक से एक समान ही बैठना है, हम थोड़ी देर बाद में जाएंगे उसमें भी एक सा बैठना है। तो कंपटीशन, मोक्ष मार्ग में कोई कंपटीशन ही नहीं है, धर्म में कोई कंपटीशन ही नहीं है। कोई अगर अच्छे ज़्यादा उपवास कर रहे तो हमको तो और अनुमोदना कर देनी चाहिए कि अच्छी बात है भाई, हमारी शक्ति नहीं, आप कर रहे हो, हम आपकी अनुमोदना करते हैं।
कोई हमसे ज़्यादा स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है, हम आपकी अनुमोदना कर रहे हैं। पर जीव की ऐसी वृत्ति हो गई कि उसने वो सारी जगह का जो कंपटीशन है, स्पर्धा है, ईर्ष्या है, वो यहाँ धर्म में भी लगा लेता है। जबकि धर्म में तो वो चीज़ों का कोई काम ही नहीं है, कुछ होने ही नहीं उससे, आप विचार करिएगा। तो मैं तो आप लोग से बोलूँगा, सच में अगर धर्म हम जान रहे हैं तो सबसे पहले धर्म में कंपटीशन छोड़ दें, मंदिर में दिखावा छोड़ दें। अगर हम दान कर रहे हैं, अगर हम कुछ किसी के ऊपर करुणा करके कुछ हेल्प कर रहे हैं, तो उसको दिखाना छोड़ दें। आज ये है कि अगर कोई दान भी कर रहे हैं तो पहले वो ब्लॉग बनाएगा कि देखो हम दे रहे हैं। अब वो यूट्यूब पे ब्लॉग बना रहे हैं, दिखाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। अंदर में सबसे पहले धर्म आ रहा है तो प्रतिस्पर्धा छूट जानी चाहिए, कंपटीशन छूट जाना चाहिए। ठीक है, सबसे अच्छा पता है क्या, मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप पहले मोक्ष चले जाइए, हम बाद में आ जाएंगे। अरे भाई, मोक्ष ही तो जाना है, मोक्ष में एक ही सतो स्थान में बैठना है, कोई अलग सीट तो नहीं लगी रहेगी। कोई ने खूब तपस्या करी तो उसकी सोने की सीट लगी है, या उसकी पाषाण की सीट है, लकड़ी की है, ऐसा कुछ सिंहासन है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जब वहाँ पे आपको जाकर के बस शांति से आप स्थापित हो जाएंगे तो कंपटीशन ही नहीं है है ना। आगे हम बढ़ते हैं। आज एक तत्व हमने देखा था, जीव तत्व, और समझ गए थे ना हम, हृदय में हाथ रख के बोले कि इधर पे खोज करनी, बाहर खोज नहीं करनी है, ये हमने समझा था। अब अजीव तत्व की बातें चलती, जिसके कारण हम बहुत भ्रमित हुए हैं। पेज नंबर है 45, पेज नंबर, अजीव तत्व 8 नंबर का चैप्टर है। विविध जगत अहो वीतरागी गुरुओं की शरण, उनकी महान करुणा, ये महान अवसर कि जिसके प्रसाद से आज मैं अपनी महिमा जान पाया। कितना अच्छा, देखो कितनी करुणा अंदर से, और कितनी समर्पित होकर के जिनेंद्र वर्णी जी हमेशा गुरुओं को याद करते हैं। वास्तव में ये महान अवसर है कि जिसके प्रसाद से आज मैं अपनी महान महिमा जान पाया हूँ, स्वयं अपने दर्शन करने को समर्थ हो गया हूँ, जिनकी कृपा से आज मेरी भव भव की इच्छा पूर्ण हुई है, संताप मिट गया है, शांति की प्रति सच्चा पुरुषार्थ जागृत हो गया है, अतुल प्रकाश मिला है, और वह बड़ी भूल भासी जो अनादिकाल से बिना किसी से सीखे बराबर पुष्ट होती चली आ रही थी, अर्थात मैं को मैं ना खोज करके अन्य में खोज रहा था, जो स्वयं विचार करने से मैं रूप भासता नहीं, जिसमें मैं कार अर्थात अहम प्रत्यय का नाम नहीं है, जो सुख दुख का स्वयं अनुभव कर सकते नहीं हैं। क्या है ऐसे, कौन से पदार्थ हैं? उद्गल पदार्थों में, जड़ पदार्थों में मैं खोज रहा था, जो स्वयं सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते, जिनमें स्वयं विचार करने की शक्ति नहीं है, जो चैतन्यवत दिखते हैं अवश्य पर वास्तव में अचेतन हैं, जिनके पीछे भ्रमता हुआ आज तक अपनी शांति को खोजता हुआ मैं अशांत बना रहा। और आज का सबसे ट्रेंडिंग में पुद्गल कौन सा है? सबसे ट्रेंडिंग वाला पुद्गल कौन सा है? मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन लगते ही नहीं कि पुद्गल है। उस अगर मोबाइल फ़ोन ना रहे और मोबाइल में अगर इंटरनेट ना रहे तो कैसा लगता है कि पत्नी मायके चली गई हो इतना उदास लगता है जीव को कि बिल्कुल इस प्रकार से पुद्गल वस्तु भी जीव को उसकी वास्तविक अचेतनता नहीं समझ में आती है, और आज तक वो अपनी शांति को खोजता हुआ मैं अशांति बना रहा प्रभु, संतप्त और व्याकुल ही बना रहा। देख तो चेतन, जरा अपनी मूर्खता, स्वयं हंसी आ जाएगी अपने ऊपर। मैं शब्द निकलते ही किस और जाना चाहिए था तेरा लक्ष्य, मैं शब्द निकलते ही, पर क्या निकलता है? मैं बोलते समय कितना सहज, कितनी शांति लगनी थी, पर मैं, मेरा, मेरे, मैंने करा, मेरे बिना ऐसा नहीं होगा, मैंने भोगा, ये शब्द में जीव अहंकार को जोड़ देता है। कहते हैं मैं शब्द निकलते ही किस और जाना था तेरा लक्ष्य, और तू किस और चला गया। वर्णी जी कह रहे हैं उस विचारशील अंतरंग में प्रकाशवान सुख और शांति के भंडार, परम ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप अहम प्रत्यय के तथा चैतन्य तत्व के प्रति ना जाकर के तू उलझ गया शरीर में, इस पृथ्वी से मनुष्य पर्यंत तक के अनेक आकारों में। अब आप याद रखें, अगर आप मैं हूं ना, मैं एक है, तो बाकी सब पदार्थों को जड़ की कैटेगरी में रखना है, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, क्योंकि मोह हो जाता है ना। चाहे फिर पुत्र हो, चाहे फिर पुत्री हो, चाहे माता पिता हो, चाहे मित्र हो, वो चेतना है
वो अपने में चेतन होंगे, पर मेरे लिए वो अचेतन पदार्थ के समान है, क्योंकि मुझे उनसे मोह नहीं करना है। उस दृष्टि से आचार्य कहते हैं कि तुम अगर जीव तत्व हो तो तुम अकेले हो, बाकी सबको अभी अजीब समझो, क्योंकि फिर तुम उसमें क्या कर सकते हो, अपनापन स्थापित कर लेते हो, है ना। और क्यों ऐसा समझो, क्योंकि आप ये बताओ कि सबसे मेन तो आप इस ऐसा विचार करिए कि क्या दूसरा व्यक्ति कोई भी हो, पुत्र हो, माता हो, पिता हो, क्या हम उसके मरण को रोक सकते हैं? क्या हम उसमें आई हुई बीमारियों को अपने अंदर ले सकते हैं? क्या हम अपनी आयु उनको दे सकते हैं? हाँ, तो हमारा जब उनमें बस चलता नहीं है तो हमारे नहीं हो सकते। अच्छा, फिर और नज़दीक आते हैं। ये जो शरीर दिख रहा है, क्या इस शरीर में हमारा बस चला है? क्या हमारे अनुसार शरीर बना है? ऐसा शरीर चाहिए था भैया कि ये वाली एक्ट्रेस और एक्टर के जैसा हमको शरीर चाहिए था। क्या हमने चाहा था कि बाल उड़ जाएं? हमने तो इतनी केयर करी है। हमने चाहा था वृद्ध हो जाए, हमने तो इतनी केयर करी, स्किन की, ऐसा लगाया वैसा लगाया। नाना वस्त्राभूषण मैंने इस तन को पहनाए, गंध सुगंधित इतर लगाए, शटरस अशन कराए। रात दिना मैं दास होए के, सेव करी घन तेरी, सोतन मेरे काम न आयो, भूल रहो निधि मेरी। तो भी मेरे तन काम आया नहीं। बताओ, इतना इसको सजाया धजाया, इसका ध्यान रखा, तो भी मेरे कोई काम नहीं आया। कहते हैं अब आप विचार करें कि वास्तव में जो वस्तु हैं क्या हमारे अनुसार चल सकती हैं? तो फिर ये मेरे किसी काम की नहीं है। कहते हैं मैं को मैं भूल गया, बाकी सारी चीज़ें मैं करता रहा, शांति के भंडार क्यों नहीं देखा? मैंने शरीर को देखा, पृथ्वी में से मनुष्य पर्यंत, पृथ्वी एक इंद्रिय से लेकर के मनुष्य तक के जीवों को मैंने आकारों को देखा। और ये शरीर क्या है जो दिखता है? वो क्या है? पुत्र का भी शरीर हो तो क्या है? पुद्गल ही तो है, अचेतन तो है, वही तो दिखता है। उसी की तो हम केयर कर रहे हैं, उसी से तो हमने अपना माना है, किसी को मान बैठता है। इसके जन्म से अपना जन्म, इसकी मृत्यु से अपनी मृत्यु, किसकी? शरीर की। इसके नाम से अपना नाम, इसके विनाश में अपना विनाश, और इनकी बाधाओं में अपनी बाधा, इनकी रक्षा में अपनी रक्षा मान लेता है। बताइए किसकी रक्षा कर रहे हैं अभी तक हम? 24 घंटे किसकी रक्षा करते हैं? सुबह से उठ करके किसकी रक्षा होती है? शरीर की। दांत किसके हैं? पुद्गल की कि आत्मा के? उसको घिसे। फिर चाय किसको चाहिए? पुद्गल को कि आत्मा को? बेड टी, अब बेड टी चाहिए अपन को, हैं? कितनी सारे उपाय करते रहते हैं, मात्र शरीर के लिए हम उपाय कर रहे हैं सारे। वस्त्र किसके लिए? ठंडी किसको लग रही? गर्मी किसको लग रही है? सुख सुविधाएं किसके लिए? शरीर के लिए सारी। कहते हैं बस मैंने वहीं पे अपनी दृष्टि स्थापित कर ली है। इसके नाम में अपना नाम, इसके विनाश में अपना विनाश, इसकी बाधा में अपनी बाधा, इसकी रक्षा में अपनी रक्षा, इसकी भूल में अपनी भूल, और इसकी नग्नता में अपनी नग्नता, इसके इष्ट में अपना इष्ट, और इसके अनिष्ट में अपना अनिष्ट मान लिया मैंने अनादिकाल से। इसके नातेदारों को अपना नातेदार मान लिया, इसके सेवक को अपना सेवक मान लिया। कहते हैं इसके घातक को अपना घातक मान लिया, और इसके माता पिता को अपना माता पिता मान लिया। किसके माता पिता को? शरीर के। मात्र मेरा ध्यान शरीर में रहा। देखिए आसपास लोगों को घूमता हुआ देखिए, अपने पति को, अपने बच्चों को, क्या दिख रहा है? आत्मा दिख रही है क्या? सोल दिखती है क्या? और रक्षा उसी की करते रहते हैं। मात्र हम अपने स्वयं के भी शरीर की रक्षा करते हैं, दूसरों के भी शरीर की रक्षा करते हैं, पर एक दिन ऐसा आता है कि कुछ होता नहीं है। जिसको जाना होता है वो चला जाता है। अभी देखिए ना, वो वेदांता हॉस्पिटल के जो ऑनर थे, है ना, 35,000 करोड़ का टर्नओवर, 35,000 करोड़, और इंडिया के टॉप 50 में सब रिचेस्ट पर्सन, और उनका बेटा कहाँ पे हाइकिंग कर रहा था, बर्फ़ में गिर गया, उसका एक्सीडेंट, मतलब उसको कहीं ना कहीं इंजरी हो गई, और सबसे महंगे न्यूयॉर्क के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान क्या हुआ? मरण हो गया।
इंडिया में सबसे बड़े हॉस्पिटल खरीदने की उनके अंदर शक्ति है, सब कुछ उन्होंने लिया है, पर वास्तव में वो अपने पुत्र को नहीं बचा पाए। एक पुत्र 50 वर्ष का था, 48 ईयर्स का बस। अब बताओ आप, हमको लग रहा है कि हम इतना जो धन जड़ वैभव इकट्ठा कर रहे हैं उससे हम कुछ भी कर सकेंगे, हम अमर हो जाएंगे, नहीं लगता। कुछ नहीं कर सकते आप। चला गया। तो उन्होंने लिखा कि आज हमको ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या हो गया। मतलब उन्होंने ट्विटर में ट्वीट करा और एक्स में, और कि भाई हम क्या हो गया आज ये, मतलब सब कुछ था, इतना इतना सब कुछ था, हम अपने पुत्र को नहीं बचा पाए। फिर उन्होंने लिखा कि हमने क्यों इतना कमाया। देखो व्यक्ति ने क्या करा, बड़ा बनने के स्वप्न तो देख लिया पर शांत होने का स्वप्न नहीं देखा। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द साइकोलॉजी, कि हमने धन की इच्छा कर ली पर शांति की इच्छा करी कि नहीं करी। तो आप धन तो दे दिया प्रकृति ने, हमको धन मिल गया, पर शांति मिली कि नहीं मिली, है ना। तो अब हमको अपनी भावनाओं को बदलने की आवश्यकता है कि अब हम शांति की भावना करें। और शांति का संबंध किसी भी सांसारिक विषयों से नहीं है, और वो भी आपको मिल जाएगी जैसी आप भावना भाएंगे। कहते हैं ना, भावना भवनाशिनी। क्या कहते हैं, भावना। अभी देखो आप लोग, जो आप लोग ने इच्छाएं करी कहीं ना कहीं पूरी हुई है, पर उसके साथ शांति क्यों नहीं आई, क्योंकि आपने दूसरी वस्तु की इच्छा करी थी। तो शांति नहीं देगी प्रकृति। आपने बोला धन चाहिए, हाँ धन मिलेगा, पर फिर सुख नहीं मिलेगा। सुन रहे हैं आप सभी लोग, सुख की इच्छा करेंगे तो फिर वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो आप समझिए। फिर उन्होंने लिखा ट्विटर में कि आज मुझे समझ में आया कि हम किसके पीछे भागते रहे। और उन्होंने लिखा कि मैं अब अपनी जितनी भी कमाई है उसका 70% मैं दान करूँगा। 70% मतलब 15,000 करोड़ रुपए वो दान करने वाले हैं। क्योंकि पुत्र के मरण से उनको अंदर में ये चीज़ पता चली कि जब जिसके लिए इतना कमाया वो ही नहीं रहा तो क्या मतलब है। तो देखिए कितना अच्छा जैनिज्म में हमारे कितना अच्छा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिया कि तुम किस में लगे हुए हो। माता पिता को अपना माता पिता मान लिया, इससे निर्मित धनादि पदार्थों को अपना पदार्थ मान लिया है, इसके कार्य को अपना कार्य मान लिया है, ना मालूम क्या क्या हो रहा है। परंतु भो हे चेतन, मैं क्या विचार है, तूने कभी यह कि इंद्रियों से दिखने वाला बाहर का ये स्थूल जगत जो दिख रहा है वास्तव में क्या है, इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य है या नहीं। सबसे ज्यादा मेरा भेद विज्ञान हुआ ना वो न्यूयॉर्क शहर में। वहाँ देखो इतनी भीड़ भाड़, लोग दौड़ रहे हैं, बिल्डिंग है। देखो ऐसा इल्यूजन लग रहा था, ऐसा लग रहा था स्वप्न जैसा चल रहा है, लोग भ्रम में भागे जा रहे हैं, ऐसा लगता है वहाँ। मैं थोड़ी देर वहाँ एक जगह बैठ गया, मैं देख रहा था लोग भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, क्या कर रहे हैं। कहते हैं किसमें भागता रहा, स्थूल जगत में, बाहर के ये जो जगत को देखता रहा उसको ही वास्तविक मान लिया, और इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ है ही क्या, कुछ नहीं है। तनिक देख अपने भीतर उतर कर और खुल जाएंगी इस ढोल की पोल। स्थूल शरीरों के संग्रह के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है इस अजायब घर, मतलब वो जू बोलते ना उसको, ये जू है। कोई है पृथ्वी, कोई है जल, कोई है अग्नि, कोई है वायु, कोई है वनस्पति। अच्छा देखें, आप लोग घूमने भी जाते हैं, रहता क्या है बताइए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती हैं। कहीं घूमने गए अभी वेकेशंस में, या तो समुद्र रहेंगे, या तो थोड़ा पहाड़ रहेंगे, या तो नदी रहेगी, और क्या रहता है बताइए। वो एक इंद्रिय जीव है। अब आप सोचो, एक इंद्रिय जीवों को देखने के लिए हम जा रहे हैं। समझ रहे आप, एक इंद्रिय जीव बेचारे वो तो अपने स्वभाव में बैठे हैं, वो अपने बढ़िया नदी वदी बह रही है, उन्हें कोई टेंशन नहीं, पहाड़ों को कोई टेंशन नहीं है। हम जा कर के पता नहीं वहाँ जा कर के क्या किस प्रकार की खुशी हो रही है। विचार करेंगे, अंदर शांति के लिए जा रहे हैं तो अलग बात है, वहाँ थोड़ा ध्यान करने के लिए, पर मात्र चले गए, घूम घाम के आ गए, क्या हुआ। कहते हैं तनिक देख अपने भीतर उतर कर और खुल जाएगी इस ढोल की पोल। ये सब जू है, इसमें क्या है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है। इन पांचों में से किसी न किसी एक स्थावर काय जीव का शरीर है कि नहीं बताइए। कितना अच्छा कह रहे हैं पंडित जी, देखिए। जाएंगे कहीं गार्डन में, चले, गार्डन में क्या है, वाओ क्या, एक इंद्रिय जीव है वो, वनस्पति काय। अब वनस्पति काय को देख के खुश हो रहे हैं, बढ़िया आनंद आ रहा है। देखिए इनमें से कोई एक होगा, वायु। अब ऊंचे ऊंचे चले गए, अच्छी हवा चल रही है, वहाँ बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी हवा है, क्या है, एक इंद्रिय जीव है।
कई कई जगह वो भी रहते हैं, नहीं वो ज्वालामुखी रहती ना, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैं भूल गया। अंदर ज्वालामुखी देखने जाते हैं, है ना, कई कई जगह है ज्वालामुखी, वहां पे देखने जा रहे हैं। उसमें क्या है, वो भी क्या है, अग्नि का है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस, हाँ वॉल्केनो, वॉल्केनो देखने जा रहे हैं। बताइए, अब उसको देख के आनंद आ रहा है। पांचों ही जीव हैं स्थावर कायिक, और कोई है चींटी से मनुष्य पर्यंत तक के विविध जीवों में से किसी न किसी एक त्रस कायिक जीव का शरीर है। कोई है सजीव, कोई है निर्जीव, कोई है इनमें से किन्हीं दो चार आदि शरीरों का सम्मिश्रण। बताइए, है कि नहीं? अच्छा, इसके अलावा क्या है? समझ रहे ना क्या बोलना चाह रहे हैं आचार्य अजीब तत्व में, कि हम जिससे आकर्षित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं संसार में, वो सब क्या है? वो सब पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल है। सब कुछ आप विचार करेंगे और हम पता नहीं कैसे प्रभावित हो जाते हैं। पृथ्वी आदि की तो बात नहीं, क्योंकि वे तो नाम मात्र को ही चेतन, तेरे लिए चींटी से मनुष्य पर्यंत के जो प्राणी चेतन दिखते हैं तुझे, वे कौन है? चेतन तत्व या उसके शरीर है? शरीर है। क्या इंद्रियों के द्वारा बाहर में चेतन तत्व दिख सकता है? नहीं। उनकी बाहरी चेष्टाओं को देखकर भले ही हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये चेतन है, जीव है, परंतु वास्तव में जो तुझे दिख रहा है वह तो उनका शरीर है, मात्र शरीर दिख रहा है। इस प्रकार चेतन दिखने वाले वो सब पदार्थ शरीर हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, अगर नेचुरली ये चमड़ी नहीं होती हमारे शरीर में, नेचुरली प्राकृतिक रूप से, हम क्या प्रभावित हो पाते किसी से? हम सब एक से दिखते, एक सी स्किन दिखती, एक सा अंदर का सब दिखता पूरा। हाँ बोलिए, प्रभावित किससे हो रहे हैं, अट्रैक्ट किससे हो रहे हैं? मात्र ये चमड़ी के अलावा किसी से अट्रैक्ट नहीं हो रहे। अंदर आत्मा को कौन देख? पहले तो अलग भी था, पहले गुणों को देखा जाता था, आजकल तो मात्र देह को देखा जाता है, शरीर को देखा जाता है। शरीर में जिसने अच्छे वस्त्र डाले हो वो अच्छा है, वो अच्छे वस्त्र ना डाले हो तो वो तो ऐसे ही है। तो देखिए, हम आत्मा से अंदर, हम जीव की गुणों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, आज मात्र हम बाहर की चेष्टाओं से प्रभावित हो जाते हैं। कहते हैं क्या दिखता है तुझे, बता। इस प्रकार चेतन दिखने वाले सब पदार्थ शरीर ही तो हैं। ये जिन्हें कि तू जड़ कहता है, यह शरीर के अतिरिक्त कुछ और नहीं है, निर्जीव शरीर ही तो है ये। इन्हीं तेरे भाइयों के अथवा स्वयं तेरे, जिन्हें तू अब पीछे छोड़ आया है। देख यह मकान। देखिए, हम लोग को ओनली पढ़ना नहीं, ऑब्जर्वेशन करिए आप लोग। हाँ अश्विन भैया, ऑब्जर्वेशन करिए, जहाँ आप बैठे हैं उसका ऑब्जर्वेशन करिए। मकान, मशीनें, आपके पास जितनी ज्वेलरीज हैं, बर्तन हैं, कितना परिग्रह है, हाँ क्या क्या है, पृथ्वी, काय आदि। अब मैं आपसे एक बहुत अच्छा, एक देखिए फिलॉसफी समझिए, जिसमें आप बैठे हैं पूजा दी, जिस सोफे में, जिस घर में, वो क्या है? वो पृथ्वी, पृथ्वी काय है, कैसे हुआ? वो पहले कोई ना कोई जीव था, जीवों का शरीर था, ठीक है। लकड़ी क्या था? पेड़, जैसे आपके लकड़ी के घर है। अब पेड़ क्या था? एक इंद्रिय जीव था कि नहीं था? शिल्पी थी, एक इंद्रिय जीव था। अब एक इंद्रिय जीव निकल के उसमें से चला गया तो क्या बचा? वो पहले पृथ्वी का एक जीव था। अब जब जीव चला गया तो क्या बचा? पृथ्वी काय। क्या बचा? ओनली पृथ्वी काय। जैसे हम इस शरीर से चले जाएंगे तो क्या बचेगा? ओनली काया बचेगी। अभी हम क्या है? कायिक जीव हैं, मनुष्य है ना, जीव है हम अभी, क्योंकि हम इस शरीर में रह रहे हैं। जब जीव चला जाएगा तो ओनली काय बचेगी। समझ रहे? ऐसे ही क्या हुआ, जब पेड़ था, पेड़ पृथ्वी का एक जीव था, जब उसके अंदर जीव था, जब जीव निकल के चला गया तो क्या बचा? ओनली पृथ्वी काय। ओनली काया बची कि नहीं बची? अब वो काया जो बची, जो पुद्गल बचा, क्या करा हमने उसमें से? उसको हमने बढ़िया डिजाइनर लकड़ियां काट करके घर बना दिया, है कि नहीं? अब ये बताइए, मैं आपसे पूछूंगा, वो जो पृथ्वी काय है, वो शरीर था कि नहीं था किसी जीव का, जिससे हमारा घर बना है? शरीर था कि नहीं था? तो एक्चुअल में देखा जाए तो हम कहाँ बैठे हैं? मुर्दों के ढेर में बैठे।
एक इंद्रिय जीव के शरीर के ढेर में बैठे। अब देखो ये कितना ऑब्जर्वेशन हमारे आचार्यों ने करा है। ये इतना गहरा ऑब्जर्वेशन इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको वहाँ पे अटैचमेंट फील ना हो, राग फील ना हो कि कितना सुंदर मेरा घर है। पर भैया या तो ट्रम्प का हाउस हो, वाइट हाउस हो, या आपका हाउस हो, या एक झोपड़ी हो, वो सब किसकी बनी हुई है? वो एक इंद्रिय पृथ्वी कायिक जीवों के मृत शरीर से बना हुआ है। अब हमको लग रहा है तो मंदिर है, पर वास्तव में तो शमशान घाट है, क्योंकि शरीरों से बना हुआ है। तो ये है फिलॉसफी। ये आपके अंतरंग की दृष्टि खोलने के लिए इस प्रकार का विवेचन करते हैं कि वास्तव में क्या है, ये सब पुद्गल का ढेर है, सब मुर्दों का ढेर है। ये भी कभी ना कभी किसी न किसी का शरीर था, है कि नहीं? बोलिए। अब रेशम की साड़ियाँ बनती हैं, आपको पता है, बहुत महंगी महंगी आती है। वो कैसे बनता है? रेशम जीवों को, वो जीव उसमें फंस जाते रेशम के, फिर वो मर जाते हैं उनसे, फिर उनका शरीर का वो निकलता जाता है धागा जैसा, उससे फिर साड़ियाँ बनती हैं। तो हमको लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं अहिंसक है, पर हिंसा हो ही रही है। इसलिए सूक्ष्म हिंसा का त्याग नहीं है हमारा। जहाँ आप पेड़ काट करके मकान बना रहे हैं, अच्छा देखो अब जैसे अब यहाँ पे तो सीमेंट के बनेंगे, है ना, मिट्टी के बनेंगे। मिट्टी भी क्या है? गहराई में जो मिट्टी रहती है वो पृथ्वी का एक जीव है कि नहीं? पृथ्वी का एक जीव है। आपके जो पेड़ हैं वो वनस्पति कायक हो गए, पर जैसे इंडिया में जो घर बनेंगे वो कैसे बनेंगे? मिट्टी से। अब मिट्टी जो गहरे में थी वो पृथ्वी का एक जीव थी। जब वो गीली थी ना, बहुत गीली थी, अंदर थी, तो उसमें जीवों की उत्पत्ति हो रही थी। वो जीव जब चला गया तो ओनली क्या बचा? पृथ्वी काय। क्या बचा? 4 चीजें होती हैं, समझ लीजिए। पृथ्वी कायिक जीव, पृथ्वी पहला होगा, पृथ्वी जीव पहला कौन सा होगा? पृथ्वी जीव। कैसे? जैसे किसी पेड़ में कोई जीव आकर के जन्म लेने वाला है, बीज जब अंदर में डेवलप हो रहा है बीज, और उसमें चेतना आई, तो वो होगा पृथ्वी ओनली, ठीक है। और जो जीव आ रहा है उसमें जन्म लेने के लिए, जो चेतना, वो पृथ्वी जीव। पहला समझ गए? पृथ्वी जीव नाम क्यों रखा? क्योंकि वो पृथ्वी में जन्म लेने आ रहा है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? पृथ्वी में जन्म लेने आ रहा है उस बीज में, वो चेतना, उसको बोलेंगे पृथ्वी जीव, ठीक है। अच्छा, जब उसमें आ गया वो जीव तो बोलेंगे पृथ्वी कायिक जीव। क्या बोलेंगे? जब वो उसमें है, जब चेतना है, पृथ्वी कायिक जीव, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब उसमें से वो आत्मा छोड़ के चला गया शरीर को, तो उसको बोलेंगे पृथ्वी काय, ओनली पृथ्वी काय, जीव नहीं। जीव तो चला गया, तो पहले तो एक पृथ्वी जीव आ रहा था, किसमें? पृथ्वी में। पृथ्वी जीव, पृथ्वी, 2 चीज। जब आ गया तो पृथ्वी कायिक जीव, ठीक है ना, पृथ्वी कायिक जीव। और जब जीव उसमें से निकल के चला गया तो पृथ्वी काय। समझ में आ गया आप लोग को? अब देखो, सारी चीजें जो बनी है हमारे आसपास, वो किससे बनी है? मात्र पुद्गल की है। अब ये बताइए कि आप किसको अपना कह सकते हैं इन सब में से? एक आध वस्तु को अपना कह के बताइए कि ये मेरा है। और अगर वो वस्तु आपकी है तो याद रखना, वो छूटनी नहीं चाहिए। आप शरीर छोड़ देंगे पर वो वस्तु आपके साथ जानी चाहिए। एक वस्तु बाहर की पुद्गल की, एक वस्तु को आप अपना नहीं कह सकते हैं। यही आचार्य बताना चाह रहे हैं। इस प्रकार जल, अग्नि, वायु, जिनका तू नित्य सेवन कर रहा है अपने प्रत्येक कार्य में, क्या है वो? शायद वायु है, अग्नि है, वायु का एक जीवों के मृत शरीर है, और कुछ भी नहीं। अन्न तो जो खाता है, वस्त्र जो तू पहनता है, देखिए इसमें लिखा है महाराज ने, कुर्सी, पलंग आदि जिन पर तू बैठता है, सोता है, कागज जिस पर तू लिखता है, सब वस्तुएं क्या हैं? वनस्पति का एक जीव के मृत शरीर है, और कुछ नहीं। इस प्रकार शरीर संघात, मतलब जो शरीर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कुछ भी, बस वो ही है, बाह्य जगत है। शरीर भी स्थूल ना कि सूक्ष्म, इसलिए अति स्थूल है यह बाह्य जगत। कर्मों या संस्कारों का जनक होने के कारण, उनका जन्य होने के कारण, इनको उत्पन्न करने में सहायक होने के कारण, और इन्हीं के हेतु से निर्मित होने के कारण आगम भाषा में इसको कहा जाता है 9 कर्म। मैंने पढ़ाए थे ना आप लोग को, 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। तो ये जो बाहर की जो सारी पुद्गल दिखती है, इसको बोलते हैं 9 कर्म। क्या बोलते हैं? 9 कर्म। 9, इट इज नॉट 9।
किंचित कर्म, किंचित कर्म जैसे कि आप लोग ये बताइए कि जहाँ आप अभी बैठे हैं, घर में, सोफे में, बिस्तर में, कुर्सी में, ये डायरेक्ट आपसे आकर के बंध रहे हैं क्या आत्मा से? डायरेक्ट आकर के बंध रहे हैं? नहीं, पर ये निमित्त बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं कर्म बंधन में? इसलिए इनको बोल दिया नौ कर्म, किंचित कर्म। आप बोल रहे हैं मैं भोजन कर रही हूं, पर ये बताइए थाली के बिना भोजन कर सकते हैं क्या? मैं पानी पी रही हूं, ग्लास के बिना पानी पी सकते हैं क्या? मैं खीर खा रही हूं, चम्मच के बिना खीर खा सकते हैं क्या? ऐसे ही नौ कर्म है। चम्मच स्वयं तो नहीं मुख के अंदर जा रही है, पर कारण है, रीजन है भोजन करने का, पानी पीने का रीजन है ग्लास। ऐसे ही यहाँ पे नौ कर्म भी रीजन बन जाते हैं आपके कर्म बंधन का। समझ रहे हैं आपको? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे पुद्गल का स्वरूप। ये नौ कर्म भी हमारे कर्म जो सूक्ष्म बंध रहे हैं वो द्रव्य कर्म होंगे, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि, पर ये जो बाहर की जो फैक्टर्स है सारी, ये भी हमारे कर्म बंधन के कारण है। मेरा सोफा, मेरा प्लेस, मेरा स्थान, मेरा रूम, ये सब चीज़ें पुद्गल को देख देख के अंदर में जो हम कल्पना कर रहे हैं उससे कर्मों का बंधन होता है। इस प्रकार भीतर भी बसा हुआ एक विशाल जगत, इस बाह्य जगत से भी अनंत गुणा उसका विस्तार है। भले ही सूक्ष्म होने के कारण साधारण दृष्टि, हम अपनी साधारण दृष्टि से नहीं हम उसको देख पाते हैं, परंतु ज्ञानी जनों की सूक्ष्म दृष्टि से कैसे ओझल हो सकता है। अब देखो अभी कौन से कर्म की बात कर दी? नौ कर्म की, जो बाहर है पूरा, शरीर तक के लिए देख लो, शरीर तक उसका लिमिट है, शरीर फिर बाहर की चीज़ें, वो सब चीज़ें। हाँ, अब अंदर की जगत में जो संसार है उसकी बात करेंगे, वो क्या क्या है सुनेंगे। तो ज्ञानी जनों की सूक्ष्म दृष्टि कैसे ओझल रह सकती है वहाँ? इसमें सम्मिलित है पूर्वोक्त 10 प्राण। अब देखिए ये जो 5 इंद्रियां दिख रही हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, समझ रहे हैं? ये 5 इंद्रियां, ये भी क्या है? नौ बाहर का कर्म का विस्तार है, पुद्गल है। अच्छा, मन वचन काय लीजिए, काया क्या है? शरीर क्या है? ये भी पुद्गल है। अच्छा, वचन जो आपके मुख से निकल रहे हैं ये क्या है? किन किन को लगता है ये आत्मा है? आत्मा तो अंदर से प्रेषित कर रहा है, शब्द है ये तो। देखो हमारे बहुत अच्छे ग्रंथ में लिखा हुआ है, जब वायु प्रेषित, वायु को मतलब वायु का प्रवाह गले में आता है, तो आपको पता है ना, जब वायु टकराती है तो आवाज़ भी आती है और अग्नि भी लग जाती है, ठीक है? तो ऐसे ही जब गले में वायु आती ना, प्रेशराइज्ड होकर के पेट से, नाभि से, और ये आ रही है श्वास नली से, तो जैसे ही कंठ में आती तो ये देखो अब हमारा कंठ मुड़ गया है, ऐसे करके मुड़ गया ना, तो यहाँ पे जब टर्न आए तो यहाँ टकराती है वायु, टकराने से क्या होता है? अग्नि उत्पन्न होती है, और अग्नि कायक और वायु कायक जीवों के टकराने से शब्द उत्पन्न होते हैं। ऐसा ही अभी हमारे ग्रंथ में मैंने पढ़ा था कि वायु कायक जीव आए और यहाँ गले में टकराए, उससे अग्नि उत्पन्न हुई, और अग्नि कायक जीवों के टकराने से ये शब्द निकले हैं। अब शब्द क्या है? ये भी पुद्गल है। इसलिए तत्वार्थ सूत्र में बोलते हैं शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, तपद्योतवंतश, ये सब पुद्गल है। ये जो मेरे ऊपर जो प्रकाश आ रहा है ये क्या है? ये पुद्गल है। शब्द पुद्गल है। बंध मतलब जो आप किसी भी चीज़ का बंधन देखते हैं, जैसे चश्मा है, चश्मे में कितने सारे पुद्गल हैं, ये बंध पुद्गल है। शब्द, बंध, सूक्ष्म, सूक्ष्म पुद्गल है, छोटा जो दिखता नहीं है। अभी देखो ये धूप आ रही ना, इसमें छोटे 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 कण उड़ते हुए दिखाई देते थे ना, आप लोग पढ़ाई करते थे बचपन में, तो एक प्रकाश आता था पुस्तक में, वो देखो छोटे छोटे कण उड़ते हैं, वो ऐसे नॉर्मली दिखाई देंगे, पर आप धूप के उससे देखोगे तो दिखेंगे वो भी छोटे पुद्गल हैं। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो भी पुद्गल है। भेद, भेद जो दिख रहा है वो भी पुद्गल है। तम, अब आप देखेंगे मेरे एक साइड में अंधकार दिख रहा है कि नहीं पीछे, ये भी पुद्गल है, और मुनिराज के साइड में प्रकाश दिख रहा है, ये भी पुद्गल है। समझ रहे हैं आप? सब पुद्गल की परिणति है। निद्रा तो नहीं आ गई आप लोग को? शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, छाया भी पुद्गल है। जो छाया बनती देखी, छाया बन रही मेरी, ये छाया भी पुद्गल है। तप, जो ये हमारे जो प्रकाश दिखता है, तेज दिख रहा है, वो भी
जैसे जुगनू रहता है ना, उसके अंदर कैसा प्रकाश चमकता है, लाइट रहती है जुगनू के अंदर, वो भी पुद्गल है। ये सारी पुद्गल की परिणति है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? अजीव तत्व का वर्णन चल रहा है। 5 इंद्रियां, मन वचन काया पुद्गल है। मन भी पुद्गल है, आपको पता है। मन जो रहता है शरीर में सूक्ष्म रूप से 8 पंखुड़ियों का मन रहता है, उसको बोलते हैं द्रव्य मन, वो भी पुद्गल है। जो भाव हो रहे हैं वो तो आत्मा कर रहा है, पर एक अंदर में छोटा सा सूक्ष्म मन भी रहता है। अच्छा बताएंगे आप, शरीर में पैर में कांटा लग गया है, आप लोग क्या बोलते हैं? मन नहीं लग रहा है। मन कहाँ चला गया? मन वहाँ पहुँच गया नीचे, वो ट्रैवल करता रहता है पूरी बॉडी में, वो जो द्रव्य मन है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, तो कहीं पे भी सूक्ष्म पहुँच जाता है। उसके कारण जीव का उपयोग भी, आत्मा में भी चंचलता उत्पन्न हो जाती है। अच्छा देखो, काय बोलोगे आयु, आयु भी क्या है? चलिए आयु कौन बताएगा? पुराने लोग बताइए कुछ, पहले वाले। आज तो कोई हमारे इंडिया से 1-2 लोग आए हैं, शायद एक आदि है, बाकी सब अमेरिका वाले दिख रहे हैं। बताइए। हाँ, आयु क्या है? आयु, शिल्पी दी, पूजा दी, बताइए। शून्य। कर्म है ना आयु, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, वेदनी, आयु। आयु तो कर्म है, वो भी पुद्गल है, आयु भी पुद्गल है। ये जो हम अभी ठहरे हुए इस शरीर में, वो भी कर्म का उदय है। जिस दिन आयु कर्म छूटा, उस दिन हमको शरीर छोड़ के जाना होगा, है ना। आयु, श्वासोच्छ्वास, ये जो श्वास चल रही है, ये भी पुद्गल की परिणति है। आप थोड़ी देर अगर बैठ करके आँख बंद करके श्वासों को आता जाता देखें ना, तो आपको एकदम शांति आ जाए, क्योंकि मैं देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, मैं लेने वाला नहीं हूँ। अच्छा बताइए, अगर आप श्वास लेने छोड़ने वाले हैं तो स्वप्न में भी करते हैं क्या? स्वप्न में तो आपको होश ही नहीं, अपने आप चल रही कि नहीं चल रही श्वास? बोलिए, निद्रा में अपने आप श्वास चल रही कि नहीं चल रही है? तो हम लेने वाले छोड़ने वाले कहाँ हुए? हम तो देखने वाले हुए। वो सहज प्रक्रिया है, रोक भी नहीं सकते हम। इनका विस्तार भी वचनातीत है, हम शब्दों से नहीं कह सकते, इतना पुद्गल का विस्तार है। बुद्धि तथा इसकी विविध तर्कणाएं, धारणाएं, स्मृतियां, अहंकार तथा इसकी विविध वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, इसी की पुद्गल की वासना है। पुद्गल को देख की इच्छा हो रही, पुद्गल की इच्छा है ऐसे कपड़े मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, इच्छाएं हैं, कषाएं। इसके कारण ही मन में संकल्प है, विकल्प है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, राग द्वेष है, वचन है, अंतर्जल्प बहिर्जल्प, और श्वास उच्छ्वास या प्राण या देह में स्फूर्ति, गरम ठंडा, ये सब चीज़ें भी शक्तियाँ, ये सब पुद्गल की परिणति है। चक्कर आ गए? सारा पुद्गल का विस्तार है। कब तक आप समझते रहेंगे, करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, विचार करेंगे? इतना भयंकर विस्तार है। आगम भाषा में कर्म नाम से प्रसिद्ध है ये, सुन रहे हैं? इसको बोलते हैं भाव कर्म। वो तो हो गया द्रव्य कर्म, और अब भाव कर्म। यही है भगवान आत्मा का यथार्थ बंधन, जिससे मुक्त होने का प्रयास वो कर रहा है अनादिकाल से। इसी से मुक्त होना है। अंदर में जो भाव कर्म है, राग द्वेष भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के कारण हमारे कुछ प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? पुद्गलों को प्राप्त करना है कि जीव को प्राप्त करना है? अजीव तत्व, अब समझेंगे। दूसरा टॉपिक है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बाह्य जगत के अंगभूत अनेक विधि, त्रस और स्थावर शरीर जड़ हैं, जड़ परमाणु के पिंड हैं, अजीव तत्व हैं, और मृत्यु के समय इनका जड़त्व सबको प्रत्यक्ष भी दिखता है। परंतु जिस तात्विक क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए सब कथन किया जा रहा है, वह तो अभ्यंतर का यह विस्तार भी जड़ से अधिक कुछ नहीं है। यद्यपि मुक्ति के समय इनका जड़त्व प्रत्यक्ष हो जाता है, परंतु साधारण जनों के लिए उसे जानने का कोई साधन नहीं है। इसलिए युक्ति से सिद्ध करने का प्रयत्न करता हूँ। सुनेंगे। जिस पदार्थ का जो स्वभाव है, वह सदा उस पदार्थ के साथ ही रहता है। जो पुद्गल का स्वभाव है, वो पुद्गल के साथ रहेगा। शरीर कभी भी चेतना नहीं बन जाता है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं आ सकती। आती क्या? कभी अगर आपका हाथ अलग हो तो खुद में उसमें चेतना आ गई कि खुद से चल के घर आ जाए? नहीं हुआ ना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो कहते हैं वो कभी अलग नहीं होता उसका स्वभाव, और कुछ काल उसके साथ रह कर के विलग हो जाए, वह उसका स्वभाव नहीं कहलाता है। जब मैं अपने अंदर में डुबकी लगा करके उस चेतना में
रागादि भावों को खोजने के लिए जाता हूँ तो वहाँ उनका अभाव पाता हूँ, और बाहर जगत में डुबकी लगाकर को उन्हें खोजने जाता हूँ तो उन्हें प्रत्यक्ष देखता हूँ बाहर में। बताइए उन्हें किससे कहें, चेतन के या बाहर जगत के, क्या कहें? जिस वस्तु में जिसकी सत्ता दिखाई दे उसी वस्तु की उसे कहा जा सकता है, दूसरे की कैसे कहें? रागादि भावों को चेतन या जीव का ना कहकर आध्यात्मिक जगत में जड़ या गेय पदार्थ कहा जाता है। समझिए, सुनिए, आपके सामने आपका पुत्र बैठा है, पति बैठे हैं, सुनने ध्यान से। हाँ, अब आपको क्या उत्पन्न हो रहा है? राग उत्पन्न हो रहा है। पर ये बताइए जो राग अंदर में उत्पन्न हुआ है क्या वो आपका ही है? बस उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए ना। जब वस्तु ही सामने नहीं है तो क्या मुझे राग द्वेष उत्पन्न हो सकता है? बोलिए, समझ रहे? इसलिए यहाँ आचार्यों ने बोल दिया कि राग द्वेष हो तो आत्मा के अंदर उत्पन्न रहा है, पर ओनली मेरा बस नहीं है, वो दूसरी चीजों के निमित्त से राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है। तो वहां पे वो मात्र मेरा नहीं कि मैं राग द्वेष कर रहा हूँ, क्योंकि वस्तु वहां थी इसलिए मुझे राग द्वेष हुआ। अगर वहां पे सामने वस्तु नहीं होती तो राग द्वेष उत्पन्न होता क्या? नहीं होता। इसलिए जो राग द्वेष भी उत्पन्न, देखिए तीन कैटेगरी यहाँ पे समझेंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझ लें। रात्रि हो रही है, मुझे पता है, थक भी जाते हैं आप लोग ऑफिस में। 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। देखो 9 कर्म तो भिन्न है, बिल्कुल भिन्न दिख रहा है। बाहर का संसार, शरीर, ये वस्त्र, ये घर, ये सब 9 कर्म, ये तो अलग ही है, ठीक है। द्रव्य कर्म, ज्ञानावर्णी आदि द्रव्य कर्म जो है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, वो भी क्या है? बाहर के हैं, वो भी मेरे नहीं है। अब जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं मेरे अंदर, मेरे को राग हो रहा है, मुझे अटैचमेंट हो रहा है, मुझे मोह हो रहा है। सच बताइए, इंडिया की याद आती है तो क्या हो रहा है? राग हो रहा है। पर ये बताइए अगर इंडिया नाम की कोई कंट्री है तो राग हो रहा है ना। मतलब पुद्गल हमारे दिमाग में आया, वो इंडिया में हमारा घर है, वहाँ पर हम रहते हैं, वो घर हमारे दिमाग में आया पुद्गल, तभी तो हमारे अंदर राग उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए हम आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं कि राग द्वेष भी मेरा नहीं है, वो तो किसी के निमित्त से मेरे अंदर उत्पन्न हो गया है। मैं तो मात्र शुद्ध ज्ञान दर्शन वाला आत्मा हूँ। ऐसा भेद विज्ञान करने के लिए उनको भी क्या कह दिया? सही तो है, इंडिया की याद आई तो इंडिया दिखा ना, पुद्गल दिखा कि नहीं दिखा, कि आत्मा दिखी? इंडिया में घर दिखा कि नहीं दिखा, मम्मी पापा दिखे कि नहीं दिखे? वो जो दिखे वो क्या है? पुद्गल है, वो जड़ है। इसलिए कह देते हैं कि ये तो में से सब भिन्न है। अग्नि में डालने से लोहा लाल हो गया, अग्नि रूप हो गया थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल गर्म दिख रहा है, आगे जैसा दिख रहा है। लोहे में रहने वाली ये अग्नि वास्तव में लोहे की नहीं है, क्योंकि वैसा गर्म और लालपना लोहे का स्वभाव नहीं है, वह लाली अग्नि की ही कही जाती है। इसी प्रकार आग पर रखा हुआ जल गर्म हो गया है। जल के अंदर रहने वाले ये गर्मी वास्तव में जल की है या नहीं, आपसे पूछूंगा मैं, बोलिए। जल को आपने गर्म कर दिया है, उस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जल को आप बिना अग्नि के सहज रख दें तो वो गर्म रहेगा कि ठंडा हो जाएगा? उसका मूल स्वभाव तो शीतलता था। तो बस क्योंकि वैसा गर्मपना उसका स्वभाव नहीं है, वह गर्मी जल की ना कहकर अग्नि की कही जा सकती है। इस प्रकार बाहर जगत के संयोग में, देखो बाहर जगत रूपी गैस के ऊपर आप बैठ गए और आप रागी द्वेषी हो गए। पर ये बताइए जब आप उससे थोड़ा अलग बैठ जाएंगे, अलग आपको रख दिया जाएगा अग्नि से, आप शीतलता पाएंगे कि नहीं पाएंगे? शांति पाएंगे कि नहीं पाएंगे? तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका स्वभाव शांति है कि आकुलता है? आपका स्वभाव राग द्वेष करना है कि समभाव में रहना है? तो मेरा स्वभाव तो प्रभु, पूजा निकिता जी समझ में आ रहा है, मेरा स्वभाव तो समभाव में रहना था। संसार के संयोग से मैं गर्म हो गया, मैं आकुलित हो गया, मैं इधर उधर विकल्पों में फंस गया। समझ रहे हैं? बस मैं भी ऐसा ही हूँ। ये ज्ञान रागात्मक हो गया, मेरा ज्ञान रागी द्वेषी हो गया, पर उसका समागम जाए तो मैं शांत हो सकता हूँ। बाहर जगत का ही कहा जा सकता है, चेतन तत्व का नहीं। किसी की कोई धरोहर मेरे पास रखी हो, कुछ दिन के पश्चात वह ले जाता है। जब ले गया तब तो उसकी है ही, पर जब मेरे पास रखी थी तब मेरी थी क्या? कोई कार अपनी घर रख के चला गया, हम चला भी रहे थे,
हमको लग भी रहा था मेरी है, बोल भी रहे थे, पर क्या अंदर में आपको लग रहा है कि मेरी है? नहीं, वो नहीं कही जा सकती। भले ही मेरे सारे जीवन मेरे पास रखी रहे, पर मेरी नहीं कही जा सकती। इस प्रकार जो रागादि क्षण भर मेरे पास रहकर चले जाते हैं, वे मेरे पास कैसे रह सकते हैं? एक राग आया चला गया, दूसरा राग आया चला गया, तीसरा राग आया। संतति भले ही अनादिकाल से मेरे साथ चल रही हो, पर मेरे कुछ एक भी नहीं हुए। मेरे न हुए ये, मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। विचार करेंगे, ये बताइए 2025 चला गया कि नहीं चला गया? वही 26 भी चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? सब जाने वाले हैं, कुछ यहाँ रहने वाला नहीं। आज का दिन चला गया कि नहीं चला गया आपका? चला गया। ठीक उसी प्रकार एक बैंक में अनेकों व्यक्तियों का पैसा आता रहता है, जाता रहता है, पर वह पैसा वास्तव में बैंक का नहीं है, उपचार मात्र से उनका कहा जाता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह पता चलता है कि राग की व्याप्ति चेतन के साथ नहीं, सुनना ध्यान से, बल्कि मोह के साथ है। राग मतलब जहाँ हमारा अटैचमेंट है, वहाँ हमारा संसार बढ़ रहा है। बाहरी दृष्टि है, इसीलिए है। निकिता दी पीछे दो जो छोटी छोटी बच्चियां खेल रही हैं, वो कौन है? अब अपन को एकदम बोलेंगे तो हम कुछ नहीं, पर क्या आ जाएगा? मेरी बच्चियां हैं। मेरापना जो पड़ा हुआ है ना, वो खतरनाक है। मेरापन जो पड़ा हुआ है अंदर में, बस विचार करेंगे। मैं बोला कुछ नहीं, बोलने में तो यही आएगा, भैया वो तो भिन्न पदार्थ है, भिन्न तत्व है मुझसे, पर अंदर में जो मैं पना पड़ा हुआ है वो डेवलप हो गया है। वो मैं पना ही जीव को संसार में परिभ्रमण करा रहा है। आचार्य क्या कह रहे हैं? बाहर से मत छोड़ो। हम क्या करते हैं? बाहर से छोड़ देते, अंदर में मैं पना नहीं जाता है। सन्यासी बन गए पर भीतर में मेरे माता पिता है, ऐसा जो भाव है। आचार्य कह रहे हैं मैं पना छोड़ दो, बाहर से छूट जाएगा। समझ रहे हैं आप? बाहर से जब छूटेगा छूटेगा, अंदर से मैं पना, राग पना छोड़ दो। जिसके होने पर जो है, जिसके ना होने पर जो ना हो, उसे व्याप्ति कहते हैं। अगर धुआं दिख रहा है तो धुआं होने पर अग्नि होती है, अग्नि ना होने पर धुआं भी नहीं होता है। इस दृष्टांत में तो एक तरफा व्याप्ति है, क्योंकि धुआं होने पर अग्नि होती ही है, परंतु अग्नि होने पर धुआं हो ये कोई कंपलसरी नहीं है, है ना? इसलिए यहाँ याद रखें, जीव में राग में एक तरफा व्याप्ति है। राग होने पर जीव होता ही है, सुन रहे हैं? परंतु जीव होने पर राग हो अथवा ना हो कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप जीव हैं और राग नहीं है तो भी आप हो, पर अगर राग है तो वहाँ तो जीव है, वहाँ हमने संसार बढ़ाया है। हाँ, जीव ना होने पर राग सर्वथा नहीं होता है, परंतु उपयुक्त मोह तथा राग में दो तरफा व्याप्ति है। जिस जिस क्षेत्र में वह मैं वह जिस काल में वह होता है, उस क्षेत्र उस काल में राग होता ही है। मोह और राग ऐसा है, जहाँ मोह है वहाँ राग है कि नहीं है? पूजा की लाइन पढ़ी अपन लोग ने, मैंने वहाँ इतनी सारी पूजाएं करवाई थी ना। जिसको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया, यह समझ नहीं आया। जहां आपको मोह उत्पन्न हुआ वहां राग हो गया। आशीष भैया से मोह है ना, मोह मतलब मेरापन उत्पन्न हो गया शिल्पी दी, तो वहां राग भी उत्पन्न हो जाता है, वहाँ अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं, वहाँ एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं। और जहाँ मोह नहीं होता वहाँ एक्सपेक्टेशंस भी होती नहीं है। पड़ोसी से कहाँ एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि मोह भी नहीं है। तो जहाँ मोह है वहाँ राग है, जहाँ राग है वहाँ मोह है। मोह तथा राग दोनों एक तरफा होते हैं। जहाँ जहाँ राग होता है वहाँ वहाँ मोह होता है, और जिस काल में वो नहीं होता वहाँ मोह भी नहीं होता। मोह सहित संसारी जीव में राग होता है, और मोह रहित मुक्त जीव में वो नहीं होता। इस प्रकार आप समझें कि रागादि को जीव का ना कहकर मोह का कहना चाहिए, और मोह अर्थात इल्यूजन, भ्रम। हमको इल्यूजन हो गया, भ्रम हो गया कि ये मेरा है, ठीक है ना?
इसका यह तात्पर्य नहीं है कि रागादिक पाषाण जाति वाले किन्हीं जड़ कर्मों की आवश्यकता है, नहीं, अवस्थाएं हैं। वे हैं तो चेतना में। देखो बात क्या चल रही है, लड़ाई किसकी चल रही है, राग किसका है, जो अंदर में राग मोह द्वेष उत्पन्न हो रहे वो किसके हैं, वो पुद्गल के हैं कि आत्मा के हैं, ये लड़ाई चल रही है। अब आत्मा बोल रही है मेरे तो नहीं है भैया, क्योंकि मैं अकेला थोड़ी ना इसमें उलझा हुआ हूँ। वो पुद्गल के तो हो नहीं सकते, क्योंकि पुद्गल तो चेतना नहीं है, तो पुद्गल में राग द्वेष मोह परिणाम कैसे होंगे। देखो अभी ये विषय बहुत गहरा है, धीरे से समझ में आएगा। तो वो ये कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं, हम चेतना जो है वो हम इस बात की लड़ाई कर रहे हैं कि वो मेरे नहीं है, वो जड़ कर्मों की अवस्था भी नहीं है, चेतना के हैं, पर चेतना में भी जो हो रहे हैं ना वो मेरे पूरे मेरा दोष नहीं, उसमें मोह का भी दोष है, जो मुझे भ्रम उत्पन्न हो गया है उसका दोष है। जिस दृष्टि में चेतन चेतन मात्र ही हो, उस दृष्टि में राग को चेतन का नहीं कहा जा सकता। यही दृष्टि की विचित्रता है। अंदर हम इंटेंशनली बात कर रहे हैं, वास्तव में राग आदि क्या है, चमगादड़वत है। कैसे? जिस प्रकार चमगादड़ चौपाया होने के कारण, चमगादड़ के कितने पैर रहते हैं, 4, पर 4 पैर होने के कारण उसको पशु और पंख होने के कारण पक्षी भी कहा जाता है, दोनों कहा जाता है। इसी प्रकार चमगादड़ की क्रिया अधिकतर पक्षियों से के मेल खाने से उसको पक्षी कह देते हैं, पशु नहीं कहते। इसी प्रकार राग आदि की अधिक व्याप्ति कर्मों के साथ होने के कारण उसको कर्मों का कहा जाता है, चेतना का नहीं कहा जाता। हम सीधा सीधी बात है कि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं कि हम तो भैया राग द्वेष भी नहीं करते, हम तो शुद्ध आत्मा है। पर देखो संसार में भटक तो रहे हैं, वो स्वीकार तो करना पड़ेगा आपको। जिस खाते में जड़ व चेतन इन 2 व्यक्तियों के हिसाब पड़े हों, तीसरा कोई हिसाब ही ना हो, वहाँ इस चमगादड़ राग को किसके हिसाब में डालें कि कोई नहीं लेना चाहता, ना जीव लेना चाहता है राग को, ना पुद्गल राग को लेना चाहता है। शुद्ध चेतना है जीव तत्व और जड़ कर्म है अजीव तत्व। अब बताओ सो कहाँ बैठाएं, फिट कहाँ बैठाएं। फिर भी आप ही बताइए कि इन राग आदि को किसके नाम में लिखें जिसके साथ अधिक मित्रता है उसके नाम में लिख दे रहे। राग आदि को जड़ कर्मों के हिसाब में लिखना चाहिए, क्योंकि चेतना से उसका कोई ज़्यादा मेल मिलता नहीं है। भले ही पाषाणवत अथवा उपयुक्त शरीरोंवत जड़ ना कहें आप उसको, परंतु चेतना भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए क्योंकि यदि ऐसा होता तो मुक्त हो जाने के पश्चात भी ज्ञान व शांति आदि की भांति जीव में इनकी सत्ता दिखाई देनी चाहिए थी। इसलिए अधिक चर्चा में ना पढ़ करके अपना काम साधने के लिए चिदाभासी कह लीजिए चलिए कि भैया चेतन जैसे दिखाई देते हैं राग द्वेष, क्योंकि आत्मा में हो रहे हैं, इसलिए हमको चिदाभासी की चेतन में आभास जैसा हो रहा है इनका, हम इनको ऐसा मान लेते हैं। इसलिए उनको मिटाने का हमको हर क्षण पुरुषार्थ करना है। विचार करेंगे, या तो हम संसार में घूमते रहेंगे, राग द्वेष होता रहेगा, हम उसको अपना नहीं कहेंगे तो मिटाएंगे कैसे, बोलिए। हम अपना दोष स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रतिक्रमण कैसे होगा, उसका विचार करेंगे। 5 मिनट के लिए हम आँख बंद करके चिंतन करेंगे। प्लीज़ देखिए, ये जो भगवान महावीर का मोक्ष मार्ग है ना, ये ध्यान का मार्ग है। महावीर भगवान ने और अनंतो तीर्थंकरों ने ना शांति से बैठ करके अपने को खोजा। ये सब हम बहुत सारी शाब्दिक बातें पढ़ लेते हैं, सैद्धांतिक बातें पढ़ लेते हैं, पर वास्तव में अगर हमने इस भाव में हमको जैन कुल मिल गया, हमको इतना अच्छा समझ में आ गया है। जैन कुल मतलब जन्म से नहीं, हमको समझने में मिल गई ये बातें, सुनने मिल गई ये बातें। कितना सौभाग्य हमारा। हमने पूर्व भाव में किस प्रकार की भावना भाई होंगी कि प्रभु हमको नेक्स्ट भाव में फिर से नहीं घूमना है, नहीं परिभ्रमण करना है, और हमको सब मिल गया तो भी हम बाहर की चीज़ों में उलझे हुए हैं, बाहर की बातों में उलझे हुए हैं। प्रभु हमारी अंतरंग परिणति शांत हो जाए, और हमने आज तक सब कुछ जान करके भी मात्र पुद्गल के ही संग्रह में ध्यान दिया है, पुद्गल की ही सुरक्षा करी है। अब आज मुझे तो खुद ही नहीं पता था इतनी सारी परिणतियां होती पुद्गल की। सब पुद्गल है,
शरीर पुद्गल है, मन पुद्गल है, काया पुद्गल है, वचन पुद्गल है, पंच इंद्रियां पुद्गल है, बाहर की समस्त वस्तुएं तो पुद्गल हैं ही। पर मैंने क्या करा, मैंने मात्र पुद्गल की सुरक्षा में ध्यान दिया प्रभु। मैंने अपने ज्ञान स्वभाव की ओर ध्यान नहीं दिया। विचार करेंगे, इसलिए मैं भटकता रहा, इसलिए मैं मुझे इतनी पीड़ा हुई है, इसलिए मैं इतना दुखी हूँ। और मैंने हमेशा भावना, भाई ये वस्तु मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए। वस्तु तो मिल गई पर शांति नहीं मिली, क्योंकि मैंने कभी शांति की भावना ही नहीं भाई। मात्र आकुलता, मात्र आकुलता। वो आकुलता की पूर्णता ही मैंने शांति मान लिया। जिस प्रकार अनेक परमाणु का प्रचय पिंड होने के कारण ये बाहर का ये शरीर जो है काया कहलाता है, सूक्ष्म संकल्प विकल्प इसके अंदर चलते रहते हैं। हाथ पांव आदि जो बाहर दिख रहे हैं, ये पुद्गल का पिंड है, ये शरीर। और इसके भीतर एक और शरीर है, कर्म रूपी शरीर है, मन का शरीर है। कितने सारी लेयर्स पे लेयर्स हैं पुद्गल की, जिसमें मैं उलझ गया। जो भीतर में जीव तत्व था, मैं चेतना तत्व था, वो उलझ गया। बाह्य पिंड रूपी शरीर, स्थूल शरीर, और इंद्रिय गम्य न होने के कारण भीतरी कर्म रूपी शरीर। सारे शरीर ही शरीर हैं। ये बाहर का औदारिक शरीर है, फिर एक भीतर में जो तेज है, जो शक्ति है, ऊर्जा, वो तेजो शरीर है। फिर भीतर में एक कर्मों का शरीर है, कार्मण शरीर है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, जहाँ कर्मों का उदय आ रहा है, सूक्ष्मता से बंद हो रहा है। इस प्रकार भव भवांतरों में हमने ऐसा शरीर प्राप्त करा है। मृत्यु के समय में स्थूल शरीर छूट जाता है, पर वास्तव में अंदर में सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ चिपक करके दूसरे शरीर में भी चले जाते हैं। वो ट्रैवल करते रहते हैं। जहाँ जहाँ वो शरीर आत्मा जाती है, वहाँ वहाँ वो शरीर चले जाते हैं। बताइए, फिर से पुनः नया एक भवन खड़ा हो जाता है। परदेश में किसी प्रकार का कष्ट हो ना पावे, अर्थात भव भव में जीव के साथ जाकर नए नए शरीरों का निर्माण करते रहना ही ये सब चलता रहता है काम अंदर शरीरों का। और उस समय जब तक कि इसका स्वामी है जीव, राजा स्वयं अपने स्वामित्व को समझकर इसके चंगुल से बाहर नहीं निकलता है, इसको पता ही नहीं चलता है कि आसपास हमको कितना भ्रमित कर दिया है मंत्रियों ने। मैं तो राजा था, तो भी मैं मंत्रियों की बात में आ गया। यदि पारमार्थिक मित्र हो तो वह प्रथम क्षण में ही सारे रहस्य उद्घाटित करके अपने भव भ्रमण से अपने आप को बचा सकता है। इस प्रकार बाह्य और अभ्यंतर का यह सकल विस्तार पुद्गल है, चिदाभास है, ये मात्र इल्यूजन है। वास्तव में बात तो है कि मैं अब सब चीज़ों को छोड़ करके भीतर में स्वयं के अंदर आ जाऊं। बस प्रभु, मैं ऐसी भावना भाता हूँ। धीरे धीरे मैं ऐसे शांत बैठने लगूँ। क्या पता आयु का क्या भरोसा है, कब मेरा मरण हो जाए, किसी का कोई भरोसा नहीं है। उससे पहले मैं अपने आप को स्वयं को जान करके इस संसार से जाऊं, इस शरीर से जाऊं, जिससे नेक्स्ट बर्थ जो भी मिले उस बर्थ में मैं अपने आत्मा का कल्याण कर पाऊं। बस यही भावना है। धन्य धन्य जिनवर की वाणी, आत्मबोध का हेतु है। निज आत्म से परमात्म में मिलने का एक सेतु है। जहाँ जहाँ पर द्रव्यागम है, उनको भाव सहित वंदन। नमन भाव श्रुत धर को मेरा, मैं तो भव भव का क्रंदन। जय जय गुरुदेव सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी अंतर्यामी भगवान इच्छामि वंदामि नमस्यामि। ओम
पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त निर्ग्रंथ मुनि राजों की जय। आप सबके भीतर विराजमान शुद्ध तत्व की जय। आज के आनंद की जय।